नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आरवी टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 17 फरवरी की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा हुआ अधूरा, बीजेपी से मुलाकात की अटकलें हुई गलत साबित। भूपेंद्र यादव ने बिहार के बजट पर की चर्चा, महागठबंधन को ब्लैक होल बताया। पुष्पा नहीं बिहारी लोग हैं, झुका के रहेंगे, खान सर की नीतीश सरकार को धमकी। मंगल पांडे का लालू यादव पर पलटवार, कुंभ स्नान पर लालू के बयान को बताया श्रद्धा का अपमान। बेतिया में सम्मान समारोह में पूर्व मंत्री ने उठाए जूते चप्पल का हार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा हुआ अधूरा, बीजेपी से मुलाकात की अटकलें हुई गलत साबित। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली से लौटते समय एक नई सियासी हलचल मचा दी है। सोमवार 17 फरवरी को दिल्ली जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन अचानक से यह मुलाकात नहीं हो सकी। यह दूसरी बार है जब नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा किया है और उन्होंने बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात नहीं की। अचानक पूरे कार्यक्रम में बदलाव आ गया। शैलेंद्र कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदल चुका है और वे बिना पीएम मोदी से मुलाकात किए ही बिहार लौट आए हैं। जी हां, इस बदलाव ने बिहार और दिल्ली के सियासी गलियारों में नए सवाल खड़े कर दिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में अपराध और माफिया पर शिकंजा कसने के लिए संयुक्त कार्रवाई की नई पहल, केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस की समन्वय कमेटी का गठन। जी हां, बिहार में कुख्यात अपराधियों और माफियों के खिलाफ अब केंद्रीय जांच एजेंसियों और पुलिस की संयुक्त समन्वय कमेटी कार्रवाई करेगी। इस कमेटी में सभी प्रमुख जांच एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे, जो मिलकर अपराधियों पर शिकंजा कसेंगे। सभी थानों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के 10 बड़े वांछित अपराधियों की सूची तैयार करें। साथ ही इन अपराधियों की अवैध संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। जी हां, इस पहल का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारना और माफिया नेटवर्क को समाप्त करना है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मोदी का बिहार दौरा, किसान सम्मेलन के साथ 19वीं किस्त का ऐलान, तैयारियां जोरों पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। भागलपुर में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में शिरकत करने के साथ ही वे देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। जी हां, इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसके लिए भागलपुर और आसपास के इलाकों के 3 लाख से ज्यादा किसानों को आमंत्रण पत्र भी दिए जा रहे हैं। भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में होने वाला ये इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और हर किसी की नजरें अब इस समारोह पर टिकी हुई हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जमुई में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, इंटरनेट सेवा 4 बजे तक बंद। जी हां, जमुई के बलियाडीहा गांव में रविवार को 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। अफवाहों और तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए बिहार सरकार ने गुरुवार सुबह 4 बजे तक जिले भर में इंटरनेट सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। यह कदम शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच इंटरनेट बंदी के बावजूद पुलिस बलों की तैनाती जारी है। जी हां, इस घटनाक्रम ने राज्य भर में सुरक्षा के प्रति चिंताएं पैदा कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूपेंद्र यादव ने बिहार के बजट पर की चर्चा, महागठबंधन को ब्लैक होल बताया। जी हां, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सोमवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 2025-26 के बजट पर पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे अहम कदमों की सराहना की और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जी हां, और महागठबंधन पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, महागठबंधन अब ब्लैक होल में चला गया है। जी हां, उनके बयान से सियासत गर्मा गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में भूकंप ने मचाई हलचल, दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भी महसूस हुए थे भूकंप के झटके। जी हां, दिल्ली एनसीआर के बाद अब बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जी हां, सोमवार सुबह सिवान जिले में भूकंप के झटके आने से लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए थे। जी हां, भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई, लेकिन इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई। ध्यान रहे कि इतनी ही तीव्रता का भूकंप दिल्ली में भी महसूस हुआ था। हालांकि बिहार में लोग राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सिम कार्ड धोखाधड़ी, 1.16 लाख उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई। जी हां, बिहार में साइबर ठगी के दौरान 1.16 लाख उपभोक्ताओं के सिम पकड़े गए। जी हां, जो गलत कागजात पर जारी किए गए थे। जांच में पता चला कि ये सिम बिहार के विभिन्न विक्रेताओं से खरीदे गए थे, जहां कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज देकर सिम कार्ड हासिल किए। कई मामलों में एक व्यक्ति ने अलग अलग कागजात के साथ कई सिम खरीदे। अब इन सिम कार्डों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और सभी संबंधित कागजात का सत्यापन किया जा रहा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुष्पा नहीं बिहारी लोग हैं, झुका के रहेंगे, खान सर की नीतीश सरकार को धमकी। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी और उसमें हुई धांधली के खिलाफ बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। आंदोलन अब एक नई दिशा में बढ़ते हुए पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक विशाल जन जागृति में बदल गया है। जी हां, सोमवार को इस आंदोलन को नई ताकत देने के लिए चर्चित शिक्षक खान सर धरना स्थल पर पहुंचे। मंच से खान सर ने सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा, पुष्पा नहीं है बिहारी लोग हैं। पुष्पा कहता है झुकेगा नहीं, लेकिन बिहारी कहते हैं झुका के रहेंगे। उनका यह बयान आंदोलनकारियों के बीच जोश और उत्साह का संचार कर गया। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार से कहा कि अगर अब भी सरकार नहीं सुनती तो वह इसे बहरा घोषित कर देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगल पांडे का लालू यादव पर पलटवार। कुंभ स्नान पर लालू के बयान को बताया श्रद्धा का अपमान। जी हां, भागलपुर में सोमवार को बिहार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कुंभ स्नान पर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया। मंगल पांडे ने लालू के बयान को नासमझी भरा बताते हुए कहा, यह भारत की सनातन परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार नीति संवाद। राजद ने उठाए विकास के मुद्दे। एक्सपर्ट्स बोले राज्य के विकास के लिए हर साल चाहिए 5 लाख करोड़। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजद अपनी छवि को सुधारने के लिए एक नया कदम उठा रहा है। पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बिहार नीति संवाद का आयोजन किया, जिसमें बिहार के विकास पर गहन मंथन किया गया। जी हां, इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और बिहार के लिए जरूरी विकास रणनीतियों पर चर्चा भी की। जी हां, इस संवाद में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने एक अहम सुझाव दिया कि बिहार को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर साल केंद्र से कम 5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की आवश्यकता है। उनका मानना है कि यह राशि बिहार को गरीबी के दायरे से बाहर निकलने और वास्तविक विकास की ओर बढ़ने के लिए जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तीखा हमला। कहा, भाजपा की मजबूरी है इन्हें कुर्सी पर बनाए रखना। जी हां, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार अब सत्ता से हटने का नाम नहीं ले रहे और भाजपा भी उन्हें हटाने में असमर्थ है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना भाजपा की मजबूरी बन चुकी है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम चंपारण में बिजली कर्मचारी की बेरहमी से हत्या। जी हां, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक बिजली कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। नरकटियागंज में विद्युत विभाग के कार्यपालक सहायक संजीव कुमार को सोमवार सुबह सशस्त्र अपराधियों ने चाकू से गोदने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। घटना टीपी वर्मा कॉलेज गेट के पास गोपाला ब्रह्म स्थान की है, जहां संजीव कुमार सुबह टहलने निकले थे। इस निर्मम हत्या ने इलाके में दहशत फैला दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे की सख्ती। भीड़ प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़ और भगदड़ के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। रविवार को रेलवे अफसरों ने स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। पटना सहित बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे और वॉर रूम सक्रिय रहेगा, ताकि यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बेतिया में सम्मान समारोह में पूर्व मंत्री ने उठाया जूते चप्पल का हार। सियासत तेज। जी हां, बिहार के बेतिया में एक सम्मान समारोह के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे पूर्व मंत्री खुर्शीद फिरोज अहमद अपने समर्थकों द्वारा सम्मानित किए जाने की बजाय जूते चप्पल की माला लेकर खड़े हो गए और लोगों से उन्हीं को पहनाने की बात करने लगे। यह वाकया अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोगों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जी हां, हालांकि यह घटना स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन कार्यक्रम में उपस्थित लोग इस पर हैरान रह गए। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। महाकुंभ के बढ़ते दबाव से निपटने के लिए गया प्रशासन हुआ अलर्ट। 100 सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। जी हां, महाकुंभ के दौरान बढ़ती भीड़ के मद्देनजर गया प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गया जंक्शन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 100 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। प्रशासन ने स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस कदम से अधिकारियों का उद्देश्य मेला क्षेत्र में होने वाली भारी भीड़ से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टालना है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।